हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। लोग पूछ रहे थे बार बार हमें कि भैया कैलाश बैसला से इंटरव्यू क्यों नहीं ले रहे हैं। वार्ड नंबर 21 में है, दबंग पार्षद है। शहर में हम सिर्फ दो लोगों को कहते हैं कि भैया दबंग है, मतलब सच में दबंग है। एक है बिल्लू पहलवान और एक कैलाश बैसला। शहर की अगर बात करें तो भैया नंबर 1 तो दबंग यही है, लेकिन दबंगई कितनी बचेगी और दबंगई कितनी रहेगी या साख कितनी बचेगी, क्योंकि इस वक्त वर्चस्व की लड़ाई है वार्ड नंबर 21 में। लगातार आरोप भी लग रहे हैं, क्योंकि 3 बार से देखिएगा, 3 बार से इनके परिवार से या खुद ये पार्षद रहे हैं। इस बार मुकाबला थोड़ा कड़ा होते जा रहा है, क्योंकि बीजेपी वर्सेस कांग्रेस हो चुका है। कांग्रेस से टिकट बांटी, लेकिन एक ही चेहरा सिर्फ काउंटिंग में हो रहा है कि एक चेहरा ही है जो सीट निकाल सकता है या इफ एंड बट हो सकता है। जानने की कोशिश करेंगे कैलाश बैसला से कि सर कैलाश जी क्या कहना चाहोगे। पहली बात तो आपने भी एक बहुत यहाँ के जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं उनके लिए एक विस्फोटक बात कही थी। वो यही कही थी कि मैंने उनके गढ़ में हराया है, 3 बार हराया, इस बार भी हराऊंगा। क्या उम्मीद के साथ आपने ये बोली थी? देखिए, जो अनकपुर गांव है वो मेरे वार्ड में पहले नहीं था। पहली बार मेरे वार्ड में अनकपुर गांव जुड़ा है और अनकपुर मेरा परिवार है, मेरी रिश्तेदारी है और सारे भाई अनकपुर के मेरे साथ है। एक बार पूछूंगा, कहाँ से हो? ये सच बताना भैया, रात का वक्त है। अनंतपुर से कितने यहाँ पर है बताइएगा? अच्छा, अनंतपुर सच बोलना भाई इसमें, ठीक है। अच्छा जितने भाई पॉलिटिकल नहीं, सीधा पूछूंगा, अनंतपुर से ठीक है। चलिए हाँ, अब बताइए। तो मेरा ये परिवार है, मेरे रिश्तेदार हैं और मेरा भाईचारा है, ठीक है। तो हराने वाली बात तो मैं नहीं हरा रहा, पब्लिक हराएगी। एक बार मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप मेवला महाराजपुर से हैं, ये अनंतपुर से है। एक तरफ बैसला लग रहा है, एक तरफ भड़ानपुरी है यहाँ पर। तो ये फर्क नहीं आएगा? ऐसा हो जीत पाएंगे इसको, या मतलब एकजुट कर पाएंगे अगर ऐसा अनंतपुर के अंदर? क्योंकि कई बार होता है, उन्होंने भी बोला है एक दूसरे की भैया अनंतपुर में इस बार अनंतपुर एक साथ है, मेरे साथ सब जुटा है। वहाँ के मतलब जो बीजेपी उम्मीदवार ये कहते हैं, तो कितना लगता है कि सच्चाई कैसे कितना है? देखिए, बैसला और भड़ाना रिश्तेदार आपस में भाईचारा भी है। दूसरी बात, मुझे अनंतपुर परिवार ही तो लाया है यहाँ लड़ाने के लिए। अच्छा, ये जो अगर मेरे साथ नहीं होते, अनंतपुर मेरे साथ नहीं, तो मेरी क्या हिम्मत है यहाँ से इलेक्शन लड़ने की। मुझे उन्होंने कही, मैं अपने गांव को छोड़ के मैंने अनंतपुर चूज इसलिए करा कि इनका समर्थन है, इनका प्यार है, इनका आशीर्वाद है मेरे पे, तो मैं यहाँ से लड़ रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज बताइए, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि यहाँ वर्चस्व की लड़ाई है। 3 बार के पार्षद आप भी रह चुके हैं, 4थी बार की आप तैयारी कर रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार वर्चस्व से अपनी साख बचा पाएंगे, या लग रहा है कि यहाँ धर्म युद्ध छिड़ेगा? यहाँ तो देखिए, कोई धर्म युद्ध नहीं है, यहाँ विकास की लड़ाई है। ठीक है। मैंने अनंतपुर गांव में जाके देखा है कि विकास नाम की कोई चीज नहीं है। 11 साल से बीजेपी है। मैं वहाँ गांव में गया तो वहाँ गंदा पानी बह रहा है। सारी जितनी भी लेडीज से मैंने पूछा, सब पानी के लिए तराई तराई कर रही हैं। रोड नाम की चीज नहीं है, लाइट नाम की चीज नहीं है, ना कोई रोड है, ना कोई पानी है, ना कुछ है। तो बीजेपी ने 11 साल में दिया क्या गांव को? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, बीजेपी का ही काउंसलर था, बीजेपी का ही एमएलए था, बीजेपी का ही एमपी है, तो उन्होंने दिया क्या इस गांव को? वो तो कह रहे हैं कि भैया ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई है, इंजन को थोड़ा क्या लग रहा है, ट्रिपल इंजन की जो इंजन आगे जाएगा उससे क्या फिर पीछे आ रहा है? देखिए, इंजन को चलाने वाली तो पब्लिक है। ये पब्लिक चलाएगी, किसका इंजन चलाएगी? ये पब्लिक अपने आप बता देगी कि इंजन किसका चलेगा। ये पब्लिक ऐसी है, ये इंजन को आगे भी कर देती है, पीछे भी कर देती है। तो ये तो पब्लिक चलाने वाली है। एमएलए को भी पब्लिक बनाने वाली है और एमपी को भी पब्लिक बनाने वाली है और काउंसलर को भी पब्लिक ही बनाएगी। काउंसलर कोई अपना आप नहीं बन सकता, क्योंकि ये चेहरे का इलेक्शन भी होता है, कई बार सिंबल का नहीं होता। क्या सही बोल रहा हूँ भाई लोगों? एक होता है कि कहते हैं ना कि सिंबल के साथ में बंदे के साथ होते हैं, बंदे के साथ सिंबल बंदे के पीछे सिंबल लड़ाया जाता है। पूरे जब पूरा नेशनल का होता है, कुछ होता है, तब लड़ाया जाता है। अब हम व्यक्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो हमें दिख रहा है कि अगला बंदा दोनों को कंपेयर करके कैलाश बैसला जी बिल्कुल उनसे बहुत ज्यादा अच्छा। एक चीज और बताइए, अभी फिलहाल मैं जब बीजेपी उम्मीदवार से बात कर रहा था उनसे मैं, तो उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए थे। थोड़ा इसमें स्पष्टीकरण चाहूंगा आपसे। उन्होंने कहा था कि आपने बहुत मतलब जब रोड बनाते थे तो लोगों से मतलब कुछ कंट्रीब्यूशन कराते थे, फिर उस कंट्रीब्यूशन को रेट बढ़ा देते थे कि भैया उसका टेंडर बढ़ा दो, फिर वो कंट्रीब्यूशन जो आप बढ़ाते थे वो आपकी जेब में आ जाता था। ये बहुत सारे आरोप लगाए थे, तो थोड़ा सा क्या था उसका मामला? देखिए, जो भी हमने रोड बनाया है, रेजिडेंस ने भी चेक से पैसा दिया है, काउंसलर ने भी चेक से पैसा दिया है, यूएसी ने भी चेक से पैसा दिया है।
जो भी रेजिडेंस पैसा देता था वो चेक से पैसा देता था, कोई नगद नहीं है। एस्टीमेट पहले बनता था, जितना एस्टीमेट बनता था उसी हिसाब से 20% रेजिडेंस से पैसा लेते थे और 10% उतना ही काउंसलर देता था। ठीक है। हमने चेक बना के यूआईसी में जमा करते थे, उसके बाद हमारा रोड बनता था। तो पैसा खाने की तो कहीं से बात ही नहीं थी भाई। या तो रेजिडेंस हम नगद पैसे लेते तो हम अपनी जेब में रख सकते थे, या यूआईसी। वो तो बाई चेक पेमेंट गई है, काउंसलर की बाई चेक पेमेंट गई है और रेजिडेंस की बाई चेक पेमेंट गई है। सारा वाइट होता था, सारा वाइट होता था। मैं ये पूछना चाहता हूँ, 125 रोड बने हैं, मुझे कोई एक रोड भी गिनवा दे कि बिंदे बढ़ाना ना एक रोड ग्रीनफील्ड में बनाया। उसकी खुद की रोड, उसके घर के सामने की रोड भी पीपी स्कीम के तहत रोड बनी है, जिसमें 30% रेजिडेंस ने पैसा दिया है और 70% यूआईसी ने पैसा दिया है। तो वो कैसे कह सकता है कि पैसे खाए हैं? इसका मतलब उसकी रोड बनी है तो उसमें पैसे खाए हैं किसी ने, या उसने पैसे खाए हैं? तो कोई भी पैसे का करें, टॉलरेंस पे काम सारा हुआ है, ईमानदारी से सारा काम हुआ। अगर वो एक भी पैसे का निकाल दे तो मैं उसी दिन इस्तीफा दे दूं। आपके एक और आरोप, क्यों मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि थोड़ा जनता को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि एक पक्ष ने पूरा इसी टाइम चुनावी माहौल में लाके परिवार खड़ा कर दिया है। परिवार एक समधी, आपके समधी भी बाहर आते हैं निकल के, इसी टाइम आपके परिवार से भाई भी निकल के आते हैं। क्या था मामला, सच्चाई क्या थी उसमें? देखिए, सब जानते हैं, मेरा पूरा परिवार जानता है, मेरा पूरा समाज जानता है, मेरा पूरा गांव जानता है और जितने मेरे यार दोस्त सब जानते हैं। मेरी 3 साल से उनसे लड़ाई चल रही है, तो 3 साल पहले ही क्यों नहीं उन्होंने इलेक्शन में क्यों आए? और फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे बीजेपी के दफ्तर में। उनको होटल नहीं मिला, उनका घर नहीं था, कहीं कोर्ट कचहरी नहीं थी, क्या बीजेपी के दफ्तर में ही उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई? तो ये तो सबको पता है कि बीजेपी वाला क्या करवा रहे हैं, क्या नहीं करवा रहे। अच्छा, आप समझ रहे हैं कि सारा प्लांटेड था? सारा प्लांटेड था, चुनाव में हिलाना, मतलब चुनाव की रणनीति। आप ये देखिए, मेरा भाई है वो, उसकी बेटी की शादी मैंने करी। सगा भाई? सगा भाई, ठीक है। उसके बेटे की शादी दोनों उनकी मैंने करी। समधी भी सगे? पहली बात तो नहीं, मेरा सगा नहीं है, ठीक है। उसका समधी हो सगा, उसका बेटा भी आया है उस घर में। मेरे की तो 2 बेटी हैं, दोनों बेटी इनकी मैं शादी कर चुका हूँ। उसके सारे बच्चे इनकी, दोनों बच्चे इनकी शादी मैंने करी, उसकी बेटी की शादी मैंने करी। आप उससे धर्म ईमान से पूछ लो, तेने अपनी लड़की की शादी में क्या 500 रुपए कन्यादान करे? तेरे बेटे की शादी हुई, मैंने ये 2 गोल्ड चढ़ाया उनको, कभी उसने एक पैसा खर्च करा? मेरा भाई था इसलिए मैंने उस पैसे खर्च करा। सर, आज का दौर आ गया है, आप किसी के साथ भलाई करोगे ना, ये भलाई का जमाना नहीं है। देखिए, भलाई करोगे बाद में बुराई मिलती है, थोड़ा सा इफ एंड बट हो जाए तो और बुराई मिलती है, ना हो तो फिर आपको नुकसान पहुंचे, ये सब चलती है। देखिए, ये तो समाज का दौर है ना जी, सही बोल रहा हूँ पंडित जी? भलाई मिले या न मिले, लेकिन ऊपर वाला लीली छतरी वाला जरूर जानता है और वो उसको वहां से न्याय मिलता है। अगर मैंने गलत किसी के साथ करा तो मैं तो कहता हूँ, अगर मैंने किसी के साथ गलत करा तो भगवान मेरे साथ गलत करे। अच्छा, एक चीज बताइए कि शहर में ये पार्षद इलेक्शन में सीएम साहब भी आ रहे हैं, बड़े बड़े मंत्री भी आ रहे हैं, पूरे शहर भर में मीटिंग चल रही है। मतलब ऐसा क्या हो गया है कि भाई, जब लोग कह रहे हैं, जब बार बार बीजेपी वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस किसी उसमें नहीं है, किसी फील्ड में नहीं है, किसी दौड़ में नहीं है, फिर भी सीएम साहब को लाना पड़ रहा है। फिर भी कई मंत्रियां इस शहर में आ रहे हैं, 3 मंत्रियां, 4 मंत्री लगातार प्रचार में लगे पड़े, और जबकि वो कह रहे हैं कि कांग्रेस रेस से बाहर है। फिर किसका डर है उन्हें? निर्दलीय उम्मीदवारों का है क्या? देखिए, ऐसा कुछ उम्मीदवार जो बीजेपी ने धरातल पे कोई भी काम नहीं करा, कोई विकास कार्य नहीं। 200 करोड़ के घोटाले हुए हैं, फाइल जल जाती है बीजेपी के राज में। नगर निगम के 200 करोड़ का घोटाला है, अभी गरीबों के प्लॉट का घपला है, 400 करोड़ का वो घपला है। मुझे तो ये तो बता दे, बीजेपी ने कहीं कुछ करा हो, तो कहीं कोई रोड बनाया हो, कहीं कोई विकास करा हो। अगर ये विकास करते तो इनको जरूरत नहीं थी सीएम को यहाँ आने की, पब्लिक उनके साथ रहती। लेकिन उनके कहीं न कहीं डर है कि धरती पे तो कुछ उन्होंने काम करा नहीं है, किसी का कोई भला नहीं करा, सिर्फ आपस में भाई भाई लड़ाए हैं और आगे परिवार लड़ाया है। सीएम साहब को लाना चाहिए था यहाँ पर, जो है ना कहते हैं जुलाई और अगस्त का सिस्टम होता है ना, अंडरपास में जब कहते हैं कि एक इलाका अलग बढ़ जाता है, एक इलाका अलग बढ़ जाता है, बीच में खाई और समुद्र बैठ जाता है, उस टाइम लाना चाहिए था। जैसे खट्टर साहब भी आए थे, अंडरपास नहीं बना, तो क्या लग रहा है? बहुत सारी समस्या। सर, एक बात सीधा सा, क्योंकि आप भी लगातार 3 बार रहे हैं, क्या लगता है कि इस बार मान लीजिए आप जीत जाते हैं, अंडरपास का ये समाधान कम होगा? ये बहुत बड़ा जाल है, लोग यहाँ नरक समझने लगे हैं अपने आप को। देखिए,
70-75% तो हमने पानी का इसमें सिस्टम कर दिया है। क्योंकि क्या था, पीछे से ओमेक्स का पानी आता था और आगे से जो सीवर का ढक्कन इन्होंने बंद कर रखा था, उस पे जो है दीवार कर रखी थी वो पानी आगे बुढ़िया नाले में नहीं जाता था। अभी नगर निगम से और एफएमडीए से हमने वो सारा सीवर खुलवाया है, वो दीवार तोड़वाई है, उसमें तकिए भरे हुए थे, सारी सफाई करवाई है। अब आपने देखा होगा बारिश हुई है, क्या पानी भरा है? सीवर का कहीं पानी आ रहा है? पहले सीवर ओवरफ्लो होते थे, अब सीवर ओवरफ्लो नहीं हो रहे ना। वही ग्रीनफील्ड है, वही ओमेक्स है, लेकिन जब मेन होल ही आगे से बंद कर रखा, दीवार लगा रखी, तो पानी जाएगा कहाँ? ओवरफ्लो ही होगा। अब उसकी सफाई होगी, एफएमडी ने सफाई कर दी तो पानी जा रहा है। लग रहा है सर इस बार एमसीएफ में आ जाएगा, क्योंकि हर बार एमसीएफ की लॉलीपॉप सरकार देती रहेगी। अब आ रहा है एमसीएफ, चुनाव आते हैं, फिर आता है एमसीएफ, फिर आ गया एमसीएफ में, लेकिन ग्रीनफील्ड जो है अभी तक मुझे लग रहा है सिर्फ लॉलीपॉप में रहा है। देखिए, 15 साल से इस आरडब्ल्यू के प्रधान ने, मिस्टर बिंदे बड़ाने ने हाई कोर्ट में स्टे ले रखा था। स्टे के वजह से नगर निगम में ये कॉलोनी हैंडओवर नहीं हुई। अब जब हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि 99 करोड़ शेयर होल्डर पैसे जमा करें और कॉलोनी में काम चालू होगा, उसके बाद इसने खुद ने जाके सुप्रीम कोर्ट में स्टे ले लिया। उसमें अपील में चला गया, वहां स्टे हो गया। अब वो सुप्रीम कोर्ट में केस, जब तक सुप्रीम कोर्ट का केस नहीं हटेगा नगर निगम में नहीं जा सकती। नगर निगम ने अपना एस्टीमेट सारा बना दिया 99 करोड़ रुपए का और कोर्ट को सौंप दिया। मैं उसमें अभी पार्टी बनाऊं सुप्रीम कोर्ट में, मैंने लॉयर करा, मैं पार्टी बनाऊं, सुप्रीम कोर्ट मुझे सुन रही है। मैंने वहाँ यही कही है कि नगर निगम को दे, एफएमडीए से काम करवाए, किसी प्राइवेट फर्म से काम कराए, हमें अपने कॉलोनी का विकास के लिए कोई भी करे विकास। हम नहीं चाहते कि भाई शेयर होल्डर पे जाए, किसी पे भी जाए, हमें तो अपनी कॉलोनी के विकास से मतलब है। हमने सुप्रीम कोर्ट में लिख के दे दिया है कि किसी से काम करवाए, नगर निगम से करवाए, किसी से करवाए, हमारी कॉलोनी में विकास हो। क्या लग रहा है सर इस बार आप मतलब जीत जाते हैं? ऐसा कौन सी चीज रह गई है आपकी कि मन में ये कसक है, भाई इस बार मेरे से ये चीज छूट गई तो मैं इस बार लेके आऊंगा? आपका ध्यान नगर आधा कट गया, चला गया उस वार्ड में। बहुत सारी चीजें हैं, वरना ध्यान नगर की समस्या भी बहुत थी, वो भी उठाता, लेकिन आधा आधा हिस्सा हो गया, अब तो फाड़ हो गई उसके अंदर। कौन सी ऐसी चीज है जो कसक रह गई कि भाई इस बार जीत गया तो कलाजी मैं ये कराऊंगा, ये मेरा खास रहा प्लान? देखिए, सबसे ज्यादा कसक तो ग्रीनफील्ड कॉलोनी की है, क्योंकि ग्रीनफील्ड कॉलोनी में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। जो भी रोड बनी है वो पीपी स्कीम के तहत बनी है, काउंसलर ने पैसा दिया है, रेजिडेंस ने पैसा दिया है, यूआईसी ने पैसा दिया है। तो सबसे बड़ी कसक तो यही है कि जिस बार हम जीत के आएंगे तो इस कॉलोनी को नगर निगम में हैंडओवर करवाएंगे और इस कॉलोनी का विकास कराएंगे। दूसरा, अनकपुर गांव में जो मैंने देखा है, उस गांव में विकास नाम की कोई चीज नहीं है। सारे रोडों का बेहाल है, पानी की कोई सुविधा नहीं है। अंदर आप चले जाओ तो पानी की तराई तराई है। हर जनानी के मुंह से सिर्फ टुएल और पानी निकला है। तो क्या लगता है सर, एक बात बताइएगा, इस बार वर्चस्व की लड़ाई है। एक तरफ 3 बार हारा चुके हैं, बता रहे हैं कि सीधा सीधा, और एक तरफ उन्हें जीतने की उम्मीद है, वो जीतना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि इस बार जैसे भी हो, क्योंकि इधर से धनेश अदलका कहते हैं कि मेरे सारे के सारे पार्षद हम लेके आ रहे हैं। वो तो ये सोच रहे हैं कि सिंबल मिल गया तो हम जीत का साइन हमें मिल गया। ये सब लगातार कंटिन्यू, जितने विधायक हैं, मंत्री हैं, सीधा सीधा ये बोल के चल रहे हैं कि भैया इस बार हम रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। हर पार्षद कह रहा है कि मेरा इस बार रिकॉर्ड मत होगा। भैया कौन जीतेगा? क्योंकि उन्हें डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर की चाहत है, जो ज्यादा जीत गया शायद बना दिया जाएगा। तो लग रहा है इस बार वर्चस्व बचा लेंगे अपना। देखिए, ये जनता जनार्दन है, किसी को बनाने वाली किसी की कोई बस की नहीं है। ऊपर वाला जो जनता है ये भगवान की तरह ही है, बनाने वाली ये जनता है। दूसरा, जो आप ये बोल रहे थे कि वर्चस्व की लड़ाई है, वर्चस्व की कोई लड़ाई नहीं है। मैं 3 इलेक्शन लड़ा हूँ, तीनों इलेक्शन में मैंने ऐसे ही संघर्ष करा है। तो चौथे में क्या होगा? चौथे में भी ऐसे ही संघर्ष लगा, जैसे मैं पहले जीता था ऐसे संघर्ष से मुझे मंजिल मिलती है। तो चौथे में भी बिगर संघर्ष के किसी को भी कुछ नहीं मिलता। सीधा है ना, चौथे में ये तो लड़ाई है
और लड़ाई में सीधा कौन बताइए, जीतेगा खुल और के कौन बताइए, हारेगा, सीधा बताइए। पब्लिक मेरे साथ सीधा है। बताइए, चौथे में क्या करेंगे? पब्लिक मेरे साथ है। पहले जो ठोक के मुझे- बोला था कि 3 बार हराया है तो चौथी बार क्या होगा? पब्लिक मेरे साथ है और पब्लिक ही जिताएगी। और भैया गोला बना लिया तुम सबों ने, भैया हमें भी खेल। हाँ बताइए जी, उतावले बहुत हो रहे थे, पीछे से बोल रहे थे। हाँ बोलिए 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 भाई, छोड़ दो माइक, अरे हमारी क्या जिम्मेदारी इसकी? नमस्कार, अरे सीधा मुद्दे भाई बताइए। मैं ग्रीन फील्ड परिवार से हूँ अच्छा हाँ और मैं कुछ अपने बात कहना चाहता सर, हूँ। शॉर्ट फॉर्म में बोलिए, क्या लगता है कैलाश बैसला जी का इस वक्त माहौल कैसा है? सीधा सिंपल सवाल। बहुत अच्छा माहौल है, हाँ एक तरफा चुनाव है। ठीक है। और भाई कैलाश बैसला भैया, जी, क्या- एक बात हाँ बताइए सर मेरी सुन तो लीजिए। सर। मैं क्योंकि मैं मुद्दे पे आऊंगा, एक संग लंबी बात नहीं रखूंगा हमारे- सर। हाँ बस लंबी। हमारे घर हर गेट पे बूम बैरियर लग चुके हैं। मैं ग्रीन फील्ड परिवार से हूँ और याद रखिए, यदि आपने हमारे विरोधियों को जिता दिया अरे तो मेरे विरोधी क्यों जिताएंगे भाई साहब? मैं पत्रकार हूँ, मैं तो इनकी बात नहीं रखूंगी सर, हमारे विरोधी कह रहा हूँ सर। आप किस तरह की बात कर रहे हो भाई साहब? हमें जिता, विरोधियों को जिता दिया। सर आपके विरोधी नहीं, हमारे विरोधी कह रहा हूँ हाँ, मैं। बताइए। यदि जिता दिया तो आने वाले टाइम में गुंडा टैक्स लगने वाला है। अच्छा। और हर आने जाने ग्रीन फील्ड परिवार को अपने आने जाने पर भी टैक्स देना पड़ेगा। उस बूम बैरियर के माध्यम से आपको अपना खर्चा देना पड़ेगा। मतलब जबकि सांस लेने का भी टैक्स देना पड़ेगा। जी हाँ, ठीक है। आपके अच्छा रिश्तेदार आता हूँ भाई, आता हूँ। अच्छा आप कहाँ, अड़ंगपुर से कौन कौन से? भैया आ जाओ, अड़ंगपुर वाले हो, आ जाओ। अब तुम्हारे से ही पूछ रहे हैं, आ जाओ भैया, आ जाओ। थोड़ा भैया पे हाँ ये हाथ रखना पीछे। अड़ंगपुर से भाई जी है? पूरा नाम? सनी बडाना। अच्छा, अड़ंगपुर में कहाँ से? कोई राजा की इलाका रानी विलाका जी, होगा? राजा की रानी। अच्छा अच्छा, क्या लगता है कि अड़ंगपुर में क्या है, फाड़ है या लगता है एकजुट है, या फिर लगता है कि हाँ इतना इतना हिस्सा बटेगा? देखो जी, जो भी है वोटिंग जोर से जो बोलो, मदद नहीं वोटिंग आएगा? वोटिंग इलेक्शन जो में हो रही है, नहीं वोटिंग जो होगी आधे आधे में होगी। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है। पर अच्छा। हमको तो जो जिसको लाना है, हमारे बाबूजी हैं, हमारे रिश्तेदार भी है कैलाश बैसला जी। अच्छा। हम तो इनको लाना चाहते रिश्तेदार हैं। तो रिश्तेदारी पे जाएगा जी। आप कहाँ से हो भाई जी? मैं अड़ंगपुर से हूँ, मेरा नाम अड़ंगपुर। नितिन बडाना है। अच्छा, मैं क्या- आपसे पहले तो 3 वर्डों में बात करूँ, मतलब 3 वर्डिंग है मेरी। हाँ। ये बडाना बैसला का इलेक्शन नहीं है। अच्छा। ये चौधरी कैलाश बैसला का वर्चस्व का इलेक्शन भी नहीं है। चेहरे का ये इलेक्शन। उनका चेहरे का इलेक्शन है और वाकई भी लोग उन्हें पसंद करते हैं। अड़ंगपुर में पहला चेहरा ये मैंने गाना है, तेरे चेहरे में वो जादू है। इनके चेहरे में, आपको मैं वो भी बता दूं, इनके चेहरे में वो जादू, इनके चेहरे में वो जादू सच में ही है। तेरी ओर खींचे चला है ना, तेरे चेहरे में जो जादू है तेरी ओर खींचे चला है वो। क्योंकि वीरेंद्र बडाना के बारे में आपको एक बात बता दूं, आज खुले साफ शब्दों में, वीरेंद्र बडाना अड़ंगपुर चौक से पहले वो बाहरी है हमारे लिए। ये पहले हैं। क्यों? ये हर सुख दुख में सबके पास जाते हैं, वो आज तक किसी के पास नहीं गए। मेरे भाई गांव अड़ंगपुर में किसी से भी जाके पूछ लो, वो एक तुच्छ राजनीति कर रहे हैं गांव में जाके कि आज गांव मेरा है, मैं गांव का हूं। मेरी देखिए, 36 साल उम्र है भाई। राजनीति तो बड़ा खेल है, चलता रहेगा, छोटा नहीं, नहीं, चलेगा बड़ा मेरी चलेगा, तो 36 राजनीति तो साल खेल उम्र है। 36 साल उम्र में मैंने जब से मैंने जानना सीखा है, मैंने तो वीरेंद्र बडाना गांव में नहीं देखा आते। चलो अभी बहुत कोई बात नहीं, बहुत छोटे हो, ठीक है चलेगा। हाँ जी सर, कहाँ गए भाई? अच्छा, बड़े देर से बहुत उतावले चल रहे हैं। हाँ जी, गर्माहट चल रही है, जैकेट पहने की। चुनावी में देखो ना, हम बाजू में आ गए। भागदौड़ हो रही है नेताजी के साथ। चुनावी की गर्मी चलिए, जैकेट पहन के बैठे हैं भाई जी, बताओ। हाँ जी, देखिए मैं आपसे, आपके माध्यम से जनता से ये बोलना चाहूंगा, वार्ड नंबर 21 आप प्रियस भी जाएंगे, आप खुद पत्रकार हैं, बहुत हाईलाइट रहते हैं। कोविड के टाइम में अगर हम मोदी बनाम कांग्रेस करें वो गलत। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब लोग अपने घरों में घुसे हुए थे ना, और गरीब लोग पानी के लिए, खाने के लिए मोहताज थे, एक नेताजी कैलाश बैसला ऐसे थे जो अपनी खुद बीमार होते हुए भी लाइन लगा के राशन पानी डेली गरीबों को देते थे। आज भी मैं ग्रीनफील्ड हो या जो इनके वार्ड में आता है, ना तो किसी को डरने की जरूरत है, ना ही किसी को किसी से भय करने की जरूरत है। आने वाला टाइम क्या होगा वो आपको खुद तय करने की जरूरत है कि हमारा नेता, जो अभी मैं आपसे जो आप कह रहे थे कि MP MLA कृष्णपाल जी हो या कोई भी हो किसी क्षेत्र में, चुनाव के समय तो रैलियां निकालेंगे, बीजेपी ओनली मोदी के नाम पे वोट लेते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, उनमें दम है ना, और वो वार्ड में लड़ रहे हैं, अपने नाम पे चुनाव लड़े, ना कि कमर के फूल पे मोदी जी के नाम पे ना लड़े। दूसरा, अगर विकास करना है तो नेताजी को लाना पड़ेगा वार्ड नंबर 21 में। अगर आपको मंथली देना है, आप किसी पूरे उसमें घूमोगे, हर चौराहे पे अपने लड़के छोड़े हुए हैं जिनको मंथली मांगते हैं, वो उसके बाद गुजारा होता है। तीसरा, हमारे नेताजी का सपना है, जो गायें बेचारी घूमती हैं, डॉगी घूमते हैं, नेताजी ने वो सपोर्ट करी है कि उनको उनके स्थान पे पहुंचाया जाएगा। ठीक है, चलेगा चलेगा। तो देखिए जिस तरीके से भाई कोई नहीं, तो चलेगा भाई, छोटा रखना भाई, कम शब्दों में बोलना। क्या लगता है माहौल किधर है? कहाँ से? अड़ंगपुर से हो जी? हाँ, पूरा नाम?
सुशील भडाना। हाँ, पीछे इसलिए लिखना क्योंकि वो टैग पूछना चाह रहा हूँ मैं बार-बार। तो क्या लगता है माहौल किधर है? भाई की तरफ है, भाई की तरफ है कैलाश भाई। कितना है लगता नहीं कि नहीं उसमें ये इतना तो नहीं है, देखो पूरा 100% लगता है, लेकिन हम भी जानते हैं कि थोड़ा सा ना बंटवारा होता है, बहुत सारी चीजें होती है। अगर पहली बार आया है उसमें देखो 2-4 घर तो सभी सब तरफ होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम तो भाई की तरफ ही जाए। मैक्सिमम भाई की तरफ। देखते हैं इस बार कैलाश बैसला चौका लगाते हैं, लगा पाते हैं कि नहीं। आपको बताओ कैलाश बैसला चौका लगा पाते हैं कि नहीं, देखें, क्योंकि 3 बार से जीत चुके हैं। आपको बता दो 3 बार से जीत चुके हैं, चौके की तैयारी है, लेकिन वो जनता फैसला करेगी, 2 तारीख की वोटिंग फैसला करेगी, या 12 तारीख का रिजल्ट बताएगा कि चेहरे का इलेक्शन था या सिंबल का इलेक्शन था या विकास का इलेक्शन था या डिमांड का इलेक्शन था। ये बहुत कुछ बयान करेगा, क्योंकि ये वर्चस्व की लड़ाई है। बड़खल विधानसभा में इस वार्ड में महावर तो छिड़ेगी। तिगांव में बताऊं 2 में छिड़ रही है, 24 नंबर वार्ड और 28 में, और बड़खल में कहें तो 21 में। ये दो का आंकड़ा है ना, ये 2 लोगों के बीच में है। तो देखते हैं इस बार क्या होगा, और 2 ही तारीख आने वाली है जिसमें वोटिंग होगी। नमस्कार।